मगर आप जानते हैं इस मैच में एक लम्हा था जहां संस्कारी प्रचार तंत्र के कुछ गुर्गों ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया। आपको याद होगा मैच का वो लम्हा जब मोहम्मद शमी से कैच छूट गया था। उससे पहले मोहम्मद शमी की वजह से भारत को 2 विकेट्स मिले थे, यानी कि भारत को ब्रेक थ्रू दिलाने वाले मोहम्मद शमी थे, कोई और नहीं थे दोस्तों। मगर उनसे जैसे ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच छूटता है, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग मोहम्मद शमी को गद्दार बताने लगते हैं। सबसे पहली बात, शर्म आती है आप लोगों को? एक कैच अगर शमी से छूट जाता है तो आप उसे गद्दार बताने लगते हैं। तो पूरा सरकारी प्रचार तंत्र जो है उन्हें गालियां देने लगता है, उन्हें गद्दार कहने लगता है। मगर फिर मोहम्मद शमी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 विकेट्स लेते हैं दोस्तों। सामने क्रम कल पहले सेमीफाइनल में जहां पर दोनों टीमों की तरफ से अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया गया, लेकिन अगर किसी एक शख्स की बात की जाए जिसने मैच को निकाला है भारत के लिए तो वो कोई और नहीं मोहम्मद शमी है, क्योंकि बैटिंग पिच थी, दोनों तरफ से सेंचुरीज भी स्कोर की गई। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था मोहम्मद शमी की बॉलिंग, जिसने 7 खिलाड़ी आउट किए न्यूजीलैंड के और भारत को सेमीफाइनल की फतह नसीब करवाई। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब तीसरी विकेट की शराकत में एक अच्छा स्कोर बना था और ऐसा लग रहा था कि इसी तरह अगर खेलते रहे तो न्यूजीलैंड ये मैच निकाल सकता है। लेकिन आपको बताते चले कि बुमराह की बॉलिंग पर तीसरी विकेट का एक कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद शमी के हाथों, जिसके बाद एक बार फिर वही जहरीला प्रोपेगेंडा मोहम्मद शमी के बारे में भारतीय जनता पार्टी और उसके गुर्गे करने लगे और सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर उसे गद्दार करार दिया गया। वो तो अच्छा हो मोहम्मद शमी ने उसके बाद 7 खिलाड़ी आउट करके उस हजीमत से जान छुड़ाई, क्योंकि अगर ये मैच भारत हार जाता तो सारे का सारा मलबा मोहम्मद शमी पर गिरता। आपको भारत के सबसे ऑथेंटिक सहाफी अभिसार शर्मा की जुबानी ये बताएंगे कि जैसे ही वो कैच छूटता है उसके बाद किस तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा ट्रोल मीडिया मोहम्मद शमी पर बरसना शुरू हो चुका था, उसे गद्दार करार दिया जा रहा था। लेकिन फिर जब 7 विकेट्स हासिल की तो नरेंद्र मोदी भी मोहम्मद शमी के हक में ट्वीट करने पर मजबूर हुआ और उसे हीरो करार दिया गया। और अगर आप सोचिए कि ये मैच भारत हार जाता तो फिर मोहम्मद शमी का क्या हाल होता, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी का बुरा हाल किया गया था। आपको बताते हैं अभिसार शर्मा इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और मुसलमानों की क्या वक़्त है हमारे पड़ोसी मुल्क में। मगर आप जानते हैं टीम इंडिया को जो ये शानदार जीत मिली है वो क्यों मिली है? वो इसलिए मिली है क्योंकि टीम इंडिया की तरह खेला, एक यूनाइटेड यूनिट की तरह खेला। इस जीत में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी सबका किरदार था। ये सब एक साथ आए तो टीम इंडिया को शानदार जीत मिली। मगर आप जानते हैं इस मैच में एक लम्हा था जहां संस्कारी प्रचार तंत्र के कुछ गुर्गों ने एक बार फिर देश को शर्मसार किया। आपको याद होगा मैच का वो लम्हा जब मोहम्मद शमी से कैच छूट गया था। उससे पहले मोहम्मद शमी की वजह से भारत को 2 विकेट्स मिले थे, क्योंकि आपको याद है दोस्तों मैच शुरू हुआ था और पहले 2 विकेट्स लेने वाले मोहम्मद शमी थे, यानी कि भारत को ब्रेक थ्रू दिलाने वाले मोहम्मद शमी थे, कोई और नहीं थे दोस्तों। मगर उनसे जैसे ही जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच छूटता है, भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग मोहम्मद शमी को गद्दार बताने लगते हैं। जी हां, वो व्यक्ति जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में कई मैचेस भारत को जिताए थे, 50 विकेट से ऊपर का रिकॉर्ड कायम किया था जो आज तक किसी गेंदबाज ने हासिल नहीं किए थे वर्ल्ड कप्स में। उस मोहम्मद शमी से एक कैच छूट जाता है तो पूरा सरकारी प्रचार तंत्र जो है उन्हें गालियां देने लगता है, उन्हें गद्दार कहने लगता है। मगर फिर मोहम्मद शमी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 7 विकेट्स लेते हैं दोस्तों और उनकी वजह से भारत को एक शानदार जीत मिलती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद शमी को बधाई देते हैं। बताता हूं मैं आपको उन्होंने क्या कहा। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का बयान। Today's semi-final has been even more special to stellar individual performances too. The bowling by Mohammad Shami in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come. Well played, Shami. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमी को दिल से बधाई देते हुए अब अंधभक्त प्रधानमंत्री के इस बयान पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, शर्म आती है आप लोगों को? एक कैच अगर शमी से छूट जाता है तो आप उसे गद्दार बताने लगते हैं। उसकी वजह से हमें शुरू में 2 विकेट्स मिले थे, वो चीज मायने नहीं रखती। और उसके बाद इस व्यक्ति ने, जैसे मैंने बताया, 2 नहीं 7 विकेट्स लिए थे और वो 7 विकेट अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में।
मैं समझना चाहता हूं कि मोहम्मद शमी को अपनी देशभक्ति कितनी बार साबित करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको याद होगा आज से कई महीनों पहले पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, भारत वो मैच हार गया था। तब मोहम्मद शमी की देशभक्ति पर सवाल उठाए थे। पूरा जो संस्कारी प्रचार तंत्र है वो मोहम्मद शमी पर निशाना साध रहा था। उस वक्त विराट कोहली मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़े थे। विराट कोहली को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जब इसी विराट कोहली की बेटी को बलात्कार की धमकी दी थी हैदराबाद में बैठे एक इंजीनियर ने। शर्म आती है तुम लोगों को? विराट कोहली ने परवाह नहीं की थी। विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े हुए थे और यही जज्बा टीम इंडिया कहलाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, हम लोग मैच कई खिलाड़ियों की वजह से हार सकते हैं, मगर जैसे ही हम मैच किसी मोहम्मद शमी या किसी मोहम्मद सिराज की वजह से हारते हैं तो सीधे उनके माथे पर गद्दार का तमगा लगा दिया जाता है। और यह तमगा सब नहीं दोस्तों, सिर्फ भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े लोग लगाते हैं। इनको टीम इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इनके मन के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के सहारे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 2021 में, आज से करीब 2 साल पहले, मोहम्मद शमी की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे, तब उस वक्त तमाम राजनेताओं में सिर्फ एक राजनेता था जो मोहम्मद शमी के पक्ष में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी। याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने उस वक्त मोहम्मद शमी के पक्ष में क्या कहा था, आपके स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये लोग नफरत से भरे हैं और इन्हें कोई मोहब्बत नहीं देता, इन्हें माफ कर दो। जब मोहम्मद शमी पर बीजेपी का प्रचार तंत्र 2021 में हमले बोल रहा था एक मैच को हार जाने की वजह से, तब राहुल गांधी का यह बयान सामने उभर कर आया था। तब उन्होंने कहा था कि इस प्रचार तंत्र के लोगों को माफ कर दो, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं, इन्हें किसी ने मोहब्बत नहीं दी है। मैं फिर आपसे आज सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये टीम इंडिया है, यहां पर एक रोहित शर्मा भी खेलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कल अगर रोहित शर्मा ने पहले 10 ओवर्स में वो शानदार शुरुआत ना दी होती तो क्या भारत 400 के करीब का आंकड़ा हासिल कर सकता था? कल अगर शुरुआत में शमी ने वो 2 विकेट ना झटके होते तो क्या भारत आसानी से 70 रनों से मैच जीत सकता था? यह मोहम्मद शमी थे जिसकी वजह से विलियमसन आउट हुआ। यह मोहम्मद शमी थे जिसकी वजह से मिचेल आउट हुआ था, जिसने 130 रनों से ऊपर की पारी खेल ली थी और वो व्यक्ति न्यूजीलैंड को जिता सकता था। मगर मोहम्मद शमी से एक कैच छूट जाता है तो हम उसे गद्दार बताते हैं। हम सबको आज की तारीख में अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हालांकि मेरा भी मानना है कि शमी को सभी गद्दार नहीं बताते हैं दोस्तों। एक ही राजनीतिक सोच, एक ही पॉलिटिकल सोच से जुड़े लोग, और वो भी उनके समर्थक नहीं, उनके अंधभक्त, और उनका प्रचार तंत्र जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाता है। बहरहाल टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस पर शाहरुख खान का भी बयान आया दोस्तों।